आज हम लोग थोड़ा सा विषय को छोड़ते हैं, जो कि जिन विषयों को हमने पढ़ाया है, बोलिएगा तो एक टॉपिक और कवर कर देंगे, फिर आपके ऊपर वही एक लड्डू और चढ़ जाएगा। 6 लड्डू चढ़ा हुआ है, 7वां लड्डू चढ़ जाएगा। और फिर जब अंगूर बन जाएगा तो नीचे वाला दाना नीचे हो जाएगा, ऊपर बहुत सारा गुच्छा हो जाएगा। पिरामिडिकल शेप, रिवर्स साइड। ठीक है, एक कुछ बात बता रहे हैं बहुत सीरियस तरीके से, उसको आज समझिए। यह एक क्लास जो अभी ले रहे हैं, यह एक क्लास आपका रिजल्ट देगा, इसी एक क्लास से। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो मेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए शांति से छोटा छोटा जो भी पहलू बताएंगे, हर पहलू को समझिए और उस पहलू को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग की। किस चीज़ की? आंसर राइटिंग की। कैसे बीपीएससी में आंसर लिखा जाना चाहिए। देखिए, यूपीएससी का आंसर राइटिंग समवट डिफरेंट, लेकिन बेसिक दोनों का एक है। लेकिन बीपीएससी में जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें थोड़ा सा हम जहाँ पे चेंजेज होगा वो बताते जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम आते हैं आंसर राइटिंग पर। कैसे लिखते हैं आंसर, हैं, इसको आप समझिए। आंसर राइटिंग क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तर लेखन। कई बार हम बता चुके हैं पहले भी कैसे लिखना चाहिए, लेकिन आज इसको एकदम आपको कैटेगरिकली बताएंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो कभी भी आपका आंसर जो है ना ऐसे नहीं आएगा। जैसे परफेक्ट में जाना है तो जाना है, इधर मार्जिन होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है ना, लिखना है। बहुत सुंदर हुआ आपका जो पहले भागता था नीचे, ये बहुत स्पष्ट हो गया। देखिएगा हर रोज एक विकास होगा, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा। ठीक है ना। लेकिन यह आंसर कैसे बेस्ट आंसर नहीं है, और बेस्ट क्या उसके आसपास भी नहीं है, आधे के आसपास भी नहीं है, तो इसको हरासमेंट के तौर पर नहीं लेना है, इम्प्रूव, हाँ पॉजिटिव लेना है। क्यों? देखिए, इट्स लाइक जैसे आजकल की भाषा में यदि समझाएं तो हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या यूज़ करते हैं, चलाते हैं तो एक चालू वर्ड हो गया, यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। तकनीक को क्या करते हैं? अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो अब देखिएगा कि एक आदमी व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल आईडी लगाता है। तो प्रोफाइल आईडी क्यों लगाता है? कि कोई भी आदमी जिसके पास आपका नंबर जाता पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्रोफाइल आईडी को देखेगा। उसमें जो पंच लाइन आपने लिखा हुआ अपने बारे में कि आई वांट टू मेक समवन लाफ एवरी डे, तो इस तरह का पंच नहीं, तो उससे आपका वो फोटो से आपका व्यक्तित्व दिखेगा, और आपकी बातचीत से जो आपने एक सेंटेंस लिखा है उससे आपके इनर क्वालिटी को भी कुछ समझेगा, नहीं समझेगा। तो बेस्ट लगाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा देखिएगा, आजकल लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल आईडी में दारू का बोतल लेके फोटो लगाए थे, वो भी कुंवारा लड़का, हम देखे हुए। अब बताइए कि उसकी प्रोफाइल आईडी तो लड़की का पिता भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो आएगा ना उसमें। कि यदि वही उसी संप्रदाय का होगा तो भी बोलेगा चल आ जा तू ही। तो कम से कम ये क्या है ना, जैसे कि पहले ज़माने में लोग विजिटिंग कार्ड देते थे, खूब सुनते। देखिए, विजिटिंग कार्ड इतना छोटा सा होता है और आदमी खूब सजा के अपना कहाँ पर नाम लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, किस रंग से लिखना है, उसके नीचे क्या डेजिग्नेशन देना है, ठीक है ना, लोग डालते हैं। तो उसका पर्पस क्या है कि जिसको हम विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं वहाँ पर तो हम हैं नहीं, क्योंकि वो मीडिएटर कोई ना कोई लेके जाएगा फलना आदमी के पास। मान लीजिए राजू के पास जाना, बीच में यहाँ ब्लॉक है, तो हमने इनको दिया कि भाई मेरा विजिटिंग कार्ड पहुँचा दीजिए। तो अब हमारा प्रतिनिधि कौन है? हमारा विजिटिंग कार्ड। हमारा प्रतिनिधि कौन है? हमारा प्रोफाइल आईडी। हमारा प्रतिनिधि कौन है? हमारा जो हम फेसबुक पे डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, दूसरा वाला पिक्चर को, एक और फोटो डालते हैं ना, 2 फोटो डालते हैं, प्रोफाइल और एक क्या होता है, स्टेटस टाइप का कुछ होता है। तो वो आपका प्रतिनिधि है। तो कम से कम प्रतिनिधि यहाँ कौन है? यह कॉपी है। आप नहीं हैं, आप गौण हैं, और केवल यह कॉपी ही आपका प्रतिनिधि है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है, केवल बेस्ट नहीं बनाना है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ इतना कि एग्जाम में जब भी लिखिए ना तो सोचिए, हमारे बारे में मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, आप ये सोचिए कि बीपीएससी यूपीएससी में जहाँ आपकी कॉपी चेक होगी वो क्या सोचेंगे। हम तो उनकी तरह इमिटेट करते हैं, फाइनली एग्जीक्यूट कौन करता है? वो लोग करते हैं। तो वहाँ पर आपका प्रतिनिधि बन के यह जाएगा और यही सारी बात मैसेंजर के तौर पर ले जाएगा।
तो इसमें इतना दम है कि आपको आईएएस बना दे, इसमें इतना दम है कि आपको एसडीएम बना दे, केवल ये चंद टुकड़े तो हैं कागज़ के ऊपर में, और यही आपकी भाग्य की दशा और दिशा तय करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत कई पहलू होते हैं इसके। उत्तर लेखन के सामान्यतया देखिएगा, किसी विद्यार्थी से पूछिएगा तो बोलेगा कि एक भूमिका होगी, एक बॉडी होगा और एक अंत होगा, 3 ही एलिमेंट होता है। यदि 3 ही होता तो फिर तो सब लोग सीख ही लेते, कुछ तो अलग होगा ना, हर जगह असंतुलन है। ऐसे पहला इसका जो सेगमेंट होता है, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि मान लीजिए आपको सवाल मिला, तो सवाल पढ़ते ही दिमाग में आता है ना कि भाई देखिए कितना नंबर का है। फर्स्ट आदमी काम क्या करता है, सवाल देखा, नंबर क्यों देखता है, नंबर पाने के लिए नहीं, कितना लिखना पड़ेगा उसके रेंज के लिए, है ना। तो लिख लीजिए इसको। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उसका रेंज, इसको लिख सकते हैं लेंथ, हिंदी में यदि लिखेंगे तो इसका विस्तार, इसकी आउटर बाउंड्री। ठीक है ना। किसी भी सवाल को लीजिए तो सबसे पहले क्या तय कीजिए, इसकी बाहरी सीमा क्या होगी, कि इसको हिंदी में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीमा। क्या इसके पहले आपने कभी कोई सवाल लेके ये सोचा है कि इसका सीमा हम कहाँ तक बांधेंगे? नहीं किया होगा, आज से करना है। कोई सवाल लीजिएगा, हम भले सामान्य तरीके से बोल दे, सिंपली वर्ड में बोल दे कि कल ही सवाल का लेकर आएगा, आपको सीरियस रहना है। पहले क्या करना है, उसकी सीमा तय करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, नहीं, क्वेश्चन की भावना की सीमा, एब्स्ट्रैक्ट सीमा उसकी, कि हाँ, कि जैसे समस्या क्या है, राइट, कई बार कॉपी तो हम लोग भी चेक करते हैं, बहुत सारी कॉपियाँ चेक किए, हज़ारों कॉपी तो चेक कर ही लियो, लिख के देते हैं। मान लीजिए सैकड़ों लोग क्वालिफाई किए तो हज़ारों कॉपी हमारे पास भी आई है। तो उन कॉपियों में हम देखते हैं कि कई बार से, मान लीजिए छोटा सा एक पार्किंग से उदाहरण बता रहे हैं आपको, छोटा पार्किंग है, गाड़ी जितनी बड़ी है ना, उससे मुश्किल से 1 फीट आपको जगह ज़्यादा है। ठीक है, और कोई ड्राइवर है जिसको एकदम उसमें पार्किंग में लगा देना है, तो उसका सिलेक्शन नौकरी के लिए हो जाएगा। शर्त यह है कि 1 बार में लगाना है। तो क्या करता है, एक बार रेंज लिया, सबसे पहले क्या देखा, रेंज, एक बार पीछे मुड़ के रेंज देखा और लेके चला बेचारा लगाने के लिए। अब तो उसको नौकरी भी आफत है, माथा पे नौकरी घूम रहा है और जगह भी संकट है, खुश ही नहीं पा रहा। अब टच हो गया तो डिस्क्वालीफाई। तो करता क्या है कि अब उसी में घुच कर रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और गाड़ी को रेस दिए हुए है, ब्रेक भी दिए हुए है, रेस भी दबा हुआ है, ब्रेक भी दबा हुआ है। तो उसको जो वहाँ किया जाना चाहिए वो ना नहीं करके, वो करता क्या है, जो उसको आता है। प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो पूछा जा रहा है वो नहीं लिखते हैं, लिखते क्या हैं, जो हमको आता है, क्योंकि वही पढ़े हैं, तो जब चलाना आता है तो वही करेंगे। तो मान लीजिए आपने राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति पढ़ा है, सवाल पूछा कि राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति, आप खूब बढ़िया से पढ़ के गए हैं और पूछ दिया कि भारत में राष्ट्रपतीय प्रणाली लाई जानी चाहिए, कहीं से कोई जोर है दोनों सवाल में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या किया ना कि पहले जो तेज लड़का रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा तेज रहेगा, वो क्या करता है सब, या लड़की हो, कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का बहुत महत्व है, और आइए सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को। तुरंत वो अपने मुद्दे पर लेकर चला आया। क्या बोला, आइए समझते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को, और खूब बढ़िया से अपना लिखा राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को, तो उसको आता ही है। और लास्ट में लिख दिया कि इसलिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति की सीमा देखते हुए हम देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक बेहतर शासन प्रणाली है, और यह यदि अमेरिका में सफल हो सकती है तो भारत में भी सफल हो सकता है, करके अपना दोनों को जोड़ दिया। कई बार लक का यदि बहुत बड़ा साण होगा तो हो सकता है कि नंबर उसको मिल जाए, लेकिन 90% केस में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम रेंज जो है उसका तय नहीं कर पा रहे हैं, और लिख क्या रहे हैं कि जो हमको आता है। हम क्या लिख रहे हैं, लिखना क्या है, जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है।
ठीक है। और लिखना जो पूछा जा रहा है उसमें लिख दीजिए कि एग्जैक्टली वही लिखना है आपको, एग्जैक्टली वही लिखना है जो क्वेश्चन का डिमांड है। क्या लिखेंगे? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को ही रेंज कहते हैं, ठीक है, डिमांड को। और इस डिमांड के हिसाब से ही आपको आंसर करना है, ठीक है। रेंज तो आपको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सवाल का सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आप तेज़ी से लिख रहे हैं, आपका सबसे अच्छी बात है कि आप लिख रहे हैं, तो यदि अभी डायरेक्शन नहीं देंगे ना तो फिर गलत चीज़ आपके पास जमा हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस, संतुलन। ठीक है, आपने सही जवाब लिखा, ठीक है, जो आपको आता है और जो पूछा गया है दोनों में सातत्य भी हो गया, आपको सही जवाब आ भी गया, आप लिखना शुरू कर दिए। तो होता क्या है कि जवाब में बैलेंस नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? जैसे एक ही सवाल के कई पहलू हो सकते हैं, आंसर के कई पहलू हो सकते हैं। तो मान लीजिए पहलू 1, 2, 3, जैसे 2 से हुआ तो बहुपक्षीय हो गया। अब 4 पहलू यदि इसमें हैं और आपने क्या किया कि आपको ये वाला बढ़िया से याद है, इसका बहुत पॉइंट याद है, इसका कम पॉइंट याद है, इसका एक ही पॉइंट याद है, इसका 2 ही पॉइंट याद है, तो सब उबड़ खाबड़ हो जाएगा। कोशिश करना 3-3 पॉइंट ही दें, लेकिन सबका दें। 1-2 कम भी हो तो 4-3 चलेगा। एक संतुलन, हर पहलू तो पक्षी है, उसके देखिए कितने पक्ष हैं, इसको कहते हैं फेसेट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके फेसेट्स कितने हैं, इसके डायमेंशन कितने हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयाम कितने हैं, और सारे आयाम या पहलू कितने हैं या पक्ष कितने हैं। क्या है? फेसेट्स, डायमेंशन, आयाम और पक्ष। इस पर विचार कीजिए और सब में क्या करना है? एक आपको प्रयास क्या करना है? संतुलन बनाने का। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी के पैर में जूता पहनाने जैसा। ध्यान से उदाहरण को समझिएगा। जूता का यदि मान लीजिए मैंने जूता पहना हुआ है, यदि इसका एक सोल 1/2 इंच ऊंचा होता, कैसा रहता है? मात्र 1/2 इंच और ऊंचा रहता था। और उसके बाद हमको लोग कहते हैं कि अब चल के दिखाइए, मात्र 1/2 इंच। कितना खराब लगता है? उतना ही खराब ये क्वेश्चन लगेगा जब आंसर लिखिएगा। तो 1/2 इंच में जब इतना डिफरेंस पैदा हो जा रहा है व्यक्तित्व में, सारा वही चेहरा, वही मोहरा, वही हाथ पांव सब है, 6 फीट से कम लंबाई नहीं है, लेकिन 1/2 इंच का बैलेंस खराब हुआ, आदमी ऐसे ऐसे करने लगेगा, नहीं करेगा। कहने का मतलब है इसी को कहते हैं टू मेंटेन द बेसिक इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन इट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संतुलन समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं कि इसके बहुत सारे पक्ष होंगे। संतुलन लेना, मान लीजिए आपको एक चीज़ आता है नहीं कि उसी को पूरा लमरा दीजिए, नहीं तो फिर बाकी सब खराब हो जाएगा। बैलेंस बना के चलिए, तो यही तो पढ़ना है। तो दूसरा के बारे में ज़्यादा पता रहता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो मतलब उसको लिखने की फिर आएगा। अभी आगे और भी कलाएं हैं ना, अभी तो 2 ही कला होती है।